एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि भाग 3। क्या पढ़ने वाले हैं? लाभ हानि भाग 3। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 भाग पढ़ा दिए हैं जिनमें 30 प्रश्न पढ़ा दिए। कितने क्वेश्चन पढ़ा दिए? 30 क्वेश्चन। और ये भाग 3 है। इसमें आगे 30 से 31 ये क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप जो भी टॉपिक देखा करो क्रम से देखा करो। मैं आपको सारे टाइप पढ़ाता हूँ और एक टाइप के 2-3 प्रश्न पढ़ाता हूँ जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखो, हम दोनों सीखेंगे, नया भाव भी सीखेंगे और पुराना भाव। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले हमें जितना रुपया लिखा है वो लिख दिया। जितने परसेंट की बात की थी उतना परसेंट निकाल देंगे। 400 का 25% निकाला, 100 रुपये आ गया। अब आपको कहना है, बोले 100 रुपये में कितना मिल रहा है? 10 किलो। 100 रुपये में कितना मिल रहा है? 10 किलोग्राम। ठीक है, तो 10 से कट गया। बोले 10 रुपये प्रति किलोग्राम, ये आ गया नया भाव। पहली प्रोसेस में जो भाव आता है वो कौन सा आता है? नया भाव। तो इसने नया भाव पूछा था, 10 हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन हम पुराना भी पूछ लेता तो हम पुराना निकालना सीख लेते। देखो, हमें इसकी इस परसेंट से तुलना करना है कि परसेंट क्या था। तो उसने बोला 25% बढ़ गया, मतलब 125% कितना आया है हमारा? 10। 1% कितना हो गया? 10/125। और हमें चाहिए 100%। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 दूना 10, 4 दूना, तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम था हमारा पुराना भाव। ठीक है, आप पुराना भाव भी सीख गए और नया भाव भी सीख गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। मैदा 10% महंगा हो गया जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें पुराना पूछा है हमें, इसलिए दोनों निकालना आना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया कि जितना रुपया दिया है उतना लिख लिया। जितने परसेंट की बात की उतना परसेंट निकाल दो। 440 रुपये थे, 10% की बात की थी। अब बोलना है, बोले 44 रुपये में 2 किलोग्राम मिल रही है। कितनी मिल रही है? 2 किलोग्राम। तो 22 रुपये प्रति किलोग्राम, ये नया भाव आ गया। पहली प्रोसेस में कौन सा भाव आता है? नया भाव। फिर इसकी इस परसेंट से तुलना करना होती है कि 10% क्या था, तो क्वेश्चन में लिखा है कि महंगा हो गया था, मतलब 110% कितना आया हमारा? 22। 1% कितना हो जाएगा? 22/110। हमें चाहिए 100%। 22 पंजे 110, 5 20 100, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा था पुराना भाव। अब उसने पुराना ही पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा? 20। क्लियर दोस्तों? अगला प्रश्न देखिए। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 20% कम हो गया था। सबसे पहले कितना रुपया दिया था? 240। 20% की बात की थी, 20 निकाल देते हैं। तो बोले 48 रुपये में 6 किलोग्राम मिल रही है। तो बोले 6 8 48, तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम उसका क्या है? नया भाव। देखो, पहली प्रोसेस किसकी रहती है? नए भाव की। तो उसने नया भाव ही पूछा, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैंने पुराना भी निकालना सिखा दिया है, लेकिन यहाँ नया ही पूछा है तो बस हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। पहले किस दर से मिलती थी, मतलब पुराना भाव पूछ रहा है। सबसे पहले हमें जितना रुपया दिया था उतना लिखती है। कितना परसेंट की बात थी? तो 20% निकाल दिए। बोले 100 रुपये में 5 किलोग्राम मिल रही है। ठीक है, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम, तो ये क्या हो गया? नया भाव। ठीक है, उसने पूछा है पहले किस दर से मिलती, मतलब पुराना। अब इस 20 की हमने इस परसेंट से तुलना की तो ये क्या थी? सस्ती, मतलब 80% कितना दिया है? 20।
1% कितना हो गया 20/80 और हमें चाहिए 100%। 20 चौक 80, 4 25, तो 25 रुपये प्रति किलोग्राम ये है हमारा पुराना भाव, मतलब पहले वाला। तो हमारा आंसर क्या होगा 25। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है आगे, चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले कितने रुपए दिए थे 480, कितने परसेंट की बात की थी 25 की बटे 100, 25 चौक 100, 4 12 48, 120 रुपये में कितनी मिल रही 10 किलोग्राम, तो एक जीरो से एक जीरो, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। ये कौन सा भाव आ गया हमारा नया भाव। ठीक है, और उसने नया पूछा था तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया इतना। अब इससे तुलना कर लेते हैं। अब 25 क्या थी सस्ती, मतलब 75% कितना आ गया हमारा 12, 1% कितना हो जाएगा 12/75, हमें चाहिए 100%। 25 थी 75, 25 चौक 100, 4 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो 16 रुपये प्रति किलोग्राम क्या था हमारा पुराना भाव। उसने दोनों ही पूछे हैं तो दोनों ही हमारे आंसर हैं। ठीक है। अब देखो, एक टाइप के मैंने आपको 5 प्रश्न करा दिए, तो आप ध्यान से समझा करो कि कैसे निकालना है, हमें क्या चीज़ है, हर टाइप को अच्छे से समझो। ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ो। लिखा हुआ है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो टाइप समझो, अभ्याल तो नया और पुराना भाव समझ रहे थे। अब क्वेश्चन की वर्डिंग रहेगी आपको उतने ही प्रतिशत लाभ या हानि, जितना क्रय मूल्य। अगर क्वेश्चन की ये वर्डिंग रहती है तो हमें फटाफट से क्रय मूल्य के हम विकल्प सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं, विकल्प सोच लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास पेपर में विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको विकल्प सोच के बता देता हूँ। पहला विकल्प हमने मान लिया 10, दूसरा मान लिया हमने 20, और तीसरा विकल्प मान लिया हमने 30, और चौथा विकल्प मान लिया हमने 40। ये आपके पास विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग क्या होना चाहिए, उतने ही प्रतिशत लाभ हानि जितना क्रय मूल्य। ठीक है। अब देखो, हमें 24 रुपये में बेचना है। कितने में बेचना है 24 में बेचना है। ठीक है, और क्वेश्चन बोला है लाभ होगा, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो कम में खरीदा होगा। जब 24 में बेच रहे हैं तो 24 से कम में खरीदा होगा, तभी तो जाके लाभ होगा। ठीक है, तो ये 30 और 40 वाले तो आंसर पहले ही गलत हो गए। अब हमारे पास 2 विकल्प बचे। अब उसने बोला है कि जितना क्रय मूल्य उतने ही प्रतिशत लाभ। ठीक है, उतने ही प्रतिशत लाभ जितना क्रय मूल्य। अगर हमने 10 को क्रय मूल्य माना कि 10 हमारा क्रय मूल्य है, तो उतने ही परसेंट लाभ, मतलब 10 का 10% कितना होगा 1। 10 क्रय मूल्य है, ध्यान से समझना, बहुत बेसिक है, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। 10 क्रय मूल्य है और 1% लाभ हो गया, तो कितने में बेचते हम 11 में बेचते, लेकिन हमने तो 24 में बेचा है, तो ये विकल्प भी गलत है। अब हमने 20 देखा कि 20 का 20% कितना होगा 4, क्योंकि उसने बोला है जितना क्रय मूल्य उतने ही परसेंट लाभ, तो 20 का 20% 4 होगा। अब 20 में खरीदा, 4 लाभ कमा लिया, तो कितने में बेचेंगे 24 में, तो 24 में ही क्वेश्चन में बेच रहे थे, तो कितना क्रय मूल्य सही है 20। ठीक है, ये मैंने पहला क्वेश्चन था तो इतना सारा लिखा, अब अगले पे तुरंत ही हो जाएगा। ठीक है, वर्डिंग क्या ध्यान रखना है, उतने ही प्रतिशत लाभ हानि जितना क्रय मूल्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब उसने बोल दिया ना कि उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, मिल गया क्वेश्चन वर्डिंग। तो हमने विकल्प मान लिए जैसे इसके कि 50, दूसरा विकल्प है 60,
तीसरा विकल्प है 40 और चौथा विकल्प है 80। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि 50 का 50% 25 होता है, 50 और 25 75 होते हैं, तो ये नहीं हुआ। क्यों? अगर सीधी सी बात है कि 144 में बेचा है, लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य तो इससे कम होगा, सारे ही कम के ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हमने 50 का 50% निकाला, तो 50 का 50% होता है 25। ठीक है, अगर 50 में हम खरीदते और 25 लाभ होता तो 75 में बेचा जाता, लेकिन हम तो 144 में बेच रहे हैं, ये गलत है। 60 का 60% निकालते तो ये 36 आता, 60 में खरीदते और 36 लाभ कमाते तो 96 में बेचते, लेकिन हमने तो 144 में बेचा, ये भी गलत है। 40 का 40% 16 होता, तो फिर 40 और 16 कितने हो जाते? 56, ये भी गलत है। 80 का 80% 64 होता, और 80 में खरीदते 64 लाभ कमा लेते हैं तो 144 में बेचते, ये देखो 144 में बेचा, हो गया सेम, जितना क्रय मूल्य उतना ही परसेंट लाभ। तो क्या आंसर आएगा? 80। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने देखो टाइप समझाया था आपको कि क्या वर्डिंग रहेगी, उतने ही प्रतिशत लाभ या हानि जितना पुस्तक का वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो हमें एक बात ध्यान रखना है कि हानि वाले प्रश्न के 2 उत्तर होते हैं। इस क्वेश्चन के कितने उत्तर होंगे? 2 उत्तर, और जिनका योग 100 होता है। जिनका योग कितना होता है? 100। ठीक है, अब जैसे हमने विकल्प सोचा पहला कि 10, तो उसके साथ क्या हो सकता है? 90, क्योंकि 10 और 90 होंगे तभी 100 होंगे। दूसरा देखा हमने कि 20 और 80 हो सकता है। तीसरा देखा हमने कि 30 और 70 हो सकता है, और चौथा हमने देखा कि 40 और 60 हो सकता है। ध्यान से समझना है। अब हमने 24 में बेचा है, ठीक है, हानि हुई है, हानि हुई है, तो खरीदा 24 से अधिक में होगा, 24 से अधिक में होगा। ठीक है, तो ये 10 और 20 तो हो नहीं सकते हमारे, ये तो गलत ही है। ठीक है, अब बचा हमारा 30 और 70, 40 और 60। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो कि अगर हमारा 30 क्रय मूल्य रहा, ठीक है, और 30 का 30% हमें हानि हुई 9, 30 में खरीदा, 9 हानि हुई, तो कितने में बेचते? 21 में, लेकिन हमने तो 24 में बेचा, तो ये भी गलत है। अब बचा ये सही है, पर चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, कि 40 का 40% कितना होता है? 16। 40 में खरीदा और 16 की हानि हुई, तो कितने में बेचा जाएगा? 24 में, मतलब 40 सही है। अब 60 को चेक कर लेते हैं। 60 का 60% कितना होता? 36। मतलब अगर हम 60 में खरीदते और 36 की हानि होती तो कितने में बेचा जाता? 24, ये भी सही है। मतलब हानि वाले प्रश्न के कितने उत्तर होंगे? 2, और 40 और 60 का योग कितना होता है? 100। तो ये कंडीशन याद रखना है कि हानि वाले प्रश्न के 2 उत्तर होते और जिनका योग 100 होता। देखो अगर तुम इसमें एक्स में पढ़ोगे, एक्स के चक्कर में या फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे। ध्यान रखना, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है कि आपको तुरंत से ऑप्शन दिख जाएंगे और वहीं पर फटाफट बगैर पेन उठाए। ठीक, अगला प्रश्न उसी टाइप का है। एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने वस्तु खरीदी गई थी। वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई? हमने ऑप्शन मान लिए कि 10, सिंगल भी आ सकते हैं ना, 20, 30 और 40। अब देखो हमने 21 में बेचा है, 21 में बेचा है, ठीक है, हानि हुई है, इतना क्वेश्चन में कंफर्म हो गया है, तो 21 से अधिक में खरीदा होगा, 21 से अधिक में खरीदा होगा। ठीक है, ये आप तुरंत सोचना है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है, ये गलत है। अब हमने देखा कि 30 अगर क्रय मूल्य होता और 30 का 30% ही हमें हानि होती, मतलब 9 हानि होती, 30 में खरीदते और 9 हानि होती तो कितने में बेचा जाता? 21। यही क्वेश्चन में बेच रहा है, तो इसका 30 आंसर सही है। अभी हमने पढ़ाया था कि हानि वाले प्रश्न के 2 उत्तर होते हैं। अगला इसका उत्तर क्या होता? 30 के साथ क्या होता है? 70, तभी जाके 100 होता कि 30 + 70 = 100। तो 30 तो देख लिया, 70 को चेक कर लो। 70 का 70% कितना होता? 49, और 70 में से 49 जाएंगे तो 21,
क्लियर है? तो 70 भी सही आंसर होता अगर विकल्प में होता तो ध्यान रखना है कि जब भी क्या बोला जाए उतने ही प्रतिशत लाभ या हानि तो आपको किससे करना है? विकल्प से। ठीक है, और फटाफट आपको करना है जैसा मैंने समझाया 4 प्रश्न। ठीक है, अगले टाइप का प्रश्न देखो। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है मतलब क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। पहली लाइन बोला कि 20% लाभ पर बेचता मतलब 120 में बेचता। ठीक है, आगे बोला है कि वह 10% अधिक में खरीदता मतलब 110 में खरीदता। ठीक है, अब बोला है कि 25% लाभ पर बेचता है मतलब अब इसे हमें 25% लाभ पर बेच देना है तो इसका 125/100 निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 1375.5। ठीक है, अब इतने में बेचा। ठीक है, पहले 120 में बेच रहा था, अब 137.5 में बेच रहा है। ठीक है, तो उसे 14 रुपये अधिक मिल रहे हैं मतलब यहां से कितना परसेंट अधिक मिल रहा है? 17.5%। तब जाके कितने रुपए मिल रहे हैं उसको? 14 रुपये अधिक। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा? 14/17.5, हमें चाहिए 100%। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी। 25 चौक 100, 25 सत्ते 175, 7 दूना 14। तो कितना रुपए आएगा क्रय मूल्य? 80 रुपये। दोस्तों ध्यान से समझा करो कि कैसे पढ़ाया गया है, क्या अब क्वेश्चन बोल रहा है, उसके हल करने के तरीके समझा करो। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने? 100%। उसने पहली लाइन में बोला, बोले 120% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचता मतलब कितने बेचता? 120 में बेचता। अब उसने बोला है कि 20% अधिक में खरीदता मतलब 120 में खरीदता। ठीक है, और 10% लाभ पर मतलब 120 का अब हम 10% लाभ निकाल दें तो 110/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 12 11 हो गया 132%। ठीक है, पहले 120 में बेच रहा था, अब 132 में बेच रहा है मतलब उसको कितने परसेंट अधिक मिल रहा है? तो 12% अधिक मिल रहा है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितना दे रखी है? 120 रुपये। ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा? 120/12। हमें चाहिए 100%। 12 से 12 कट गया, 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य। ध्यान से समझना है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य मान लिया हमने 100%। ठीक है, अगर 10% लाभ पर बेचता तो मतलब कितने में बेचता? 110 में। ठीक है, अब 110 में बेचता। अब 20%, अब उसने बोला कि 10% कम पर खरीदता मतलब 90% में खरीदता। ठीक है, अब उसने बोला कि 20% लाभ पर बेचता मतलब 90 का 120% निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 नम्मा 108। ठीक है, 108 में बेच रहा है। अब पहले 110 में बेच रहा है, अब 108 में मतलब 2% की कमी आई। तो 2% कितना दे रखा है? 8। 1% कितना हो गया? 8/2 इंटू 100, 2 चौक 8। तो कितना आ जाएगा? 400 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा है। राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता। यदि वह 10% कम में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो 15 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य हो गया 100%। 10% लाभ पर बेचता मतलब 110 में बेचता। ठीक है, 10% कम में खरीदता मतलब 90 में खरीदता और 25% लाभ मतलब 125 में उसको बेचना है। तो 25 पंजा 125, 25 चौक 100। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा कि 2 दूना 4 45। ठीक है, 25 की 5 हासुल की
2, 5 चौक 20 और 2 22, मतलब 225/2, इतना परसेंट आ गया। अब हम इन दोनों में अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 225/2 माइनस 110। अब 200 ये हो जाएगा 225 माइनस 220/2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 5/2%, जो कितना दे रखा है हमें 15। ठीक है, 5 से 3 बार में काट दिया, मतलब और ये 2 वहाँ पहुँच गया, तो 1% कितना है 6। हमें चाहिए 100%, तो 1 में 100 का गुणा कर दें। ठीक है, तो 100% हो जाएगा, तो 6 में भी 100 का गुणा कर दें, तो 100% कितना आ जाएगा 600। ठीक है, आराम से समझना है, कोई समस्या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपये कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो 100% क्रय मूल्य हो गया, 30% लाभ पर बेचता मतलब 130 में बेचा। ठीक है, 20% कम में खरीदा मतलब 80 में खरीदा। अब कितने में बेच रहा है 40%, मतलब 80 गुणित 140/100, 2 जीरो से 2, 14 अट्ठे 112 में बेचा। ठीक है, पहले 130 में बेच रहा, अब 112 में बेचा, मतलब 18% की उसको कम मिला, जो कितना दे रखा है 144। 1% कितना हो जाएगा 144/18, और हमें चाहिए 100%, 18 अट्ठे 144, तो 800 रुपये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, अगले टाइप को समझो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन की वर्डिंग समझना, वो आपसे बोलेगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि, तो आपको यहाँ से मानना है वस्तु को कि अगर यहाँ क्रय मूल्य दे रखा है तो आगे हमने क्या मान लिया क्रय मूल्य। जैसे उसने बोला है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या वर्ड दिखा है क्रय मूल्य, तो हमने इसको क्या मान लेना है क्रय मूल्य। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ से मानना है, ये बात एरो में आपको बार बार बता रहा हूँ, 4 प्रश्न कराऊंगा कि यहाँ से मानना है। यहाँ क्रय मूल्य दिया है तो ये क्या है क्रय मूल्य, और अगर यहाँ विक्रय मूल्य दिया है तो ये क्या होगा विक्रय मूल्य। अब जब यहाँ विक्रय मूल्य होगा तो लाभ और हानि किस पर निकाली जाती है क्रय मूल्य पर, तो हमें फिर क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब 3 लाभ हुआ है उसने बोला है। ठीक है, कितने पर हुआ ये क्रय मूल्य पर होता है, तो 15 पर हुआ इंटू 100%, तो 5 15, 100 में 5 से भाग देंगे तो 20% क्या हो गया हमारा लाभ। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, पर यहां से मानना है आपको। ठीक, अब अगला प्रश्न देखो। उसने बोला है 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। किसके बराबर क्रय मूल्य के। जब यहाँ क्रय मूल्य है तो हमने इससे इसको क्या मान लिया क्रय मूल्य। ठीक है, यहां से मानना है हमें। देखो 4 हमें हानि हुई है। ठीक है, ये क्रय मूल्य हमारा कितना है 24 इंटू 100%, 4 6 24, 100 में 6 से भाग देंगे तो 16 सही 2/3% हानि। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखो किसके बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। मैंने अभी बताया कि यहाँ से मानना है। ये 33 हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य, 11 हमें लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना 33 तो हमारा विक्रय मूल्य है, तो 22 क्या है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, इंटू 100%, तो 11 दूना 22, तो 50% क्या होगा लाभ। ठीक है, क्योंकि लाभ हुआ है तो सीधी सी बात है कम में खरीदा होगा, और हानि होगी तो ज़्यादा में खरीदेंगे। ध्यान से समझना है, लेकिन मानना कहाँ से है यहाँ से। यहाँ विक्रय मूल्य था तो हमने विक्रय मूल्य इसको माना, फिर हमने क्रय मूल्य 22 निकाला है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उससे कुल कितने प्रतिशत हानि। जब ये विक्रय मूल्य है तो ये हमने क्या मान लिया इसको विक्रय मूल्य। देखो मैंने आपको चौथा प्रश्न चल रहा है
मैंने बताया कि यहाँ से मानना है, ठीक है। अब 13 हमें हानि हुई है और 65 में हमने बेचा है। अब देखो हानि हुई है तो ज़्यादा में बेचा हो, मतलब खरीदा होगा। 65 में बेचा है, अब 65 से ज़्यादा में खरीदा होगा। तो अब ये 65 में 13 जोड़ दो, मतलब 78 में हमने खरीदा था, इंटू 100%। तो 13 6 78, 100 में 6 से भाग दिया तो 16 सही 2/3% हानि। क्लियर दोस्तों। देखो मैं आपको एक टाइप के कम से कम 3 3 4 4 प्रश्न कराता हूँ, तो आप आराम से प्रैक्टिस करना है और उसको समझना है कि कैसे हल हुआ, ठीक है। और सर क्या बता रहे हैं कि कहाँ से मानना है, क्या देखना है, ठीक है। अगले टाइप का प्रश्न देखो, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो हम ध्यान रखना है कि हम मिश्रण लगा देते हैं जब हमारे पास 3 इकाई हों और उनमें एक कुल टोटल इकाई हो, ठीक है। कि उसमें कुल टोटल इकाई भी दे रखी है और 2 अलग अलग इकाई दे रखी है, तो हम क्या लगा सकते हैं, मिश्रण। कैसे लगाते हैं, यहाँ पहली इकाई लिखते हैं, यहाँ दूसरी इकाई लिखते हैं और बीच में कुल टोटल इकाई लिखते हैं। फिर इस तरीके से घटाते हैं कि इधर से इधर और इधर से इधर। अब पहली इकाई हमारे पास कितने परसेंट थी, 12%। दूसरी इकाई हमारे पास कितनी थी, 18%। और कुल टोटल इकाई कितनी थी, 15%। तो ऐसे घटाते हैं, 18 में से 15 गया 3, बड़े में से छोटा घटाया जाता है, 15 में से 12 गया 3, 1:1 में पैसा है। तो 1500 को 1:1 में बांट दो। सबसे पहले 1500 और 1 को जोड़ा तो मतलब ये हो गया 2। तो 1500 को 2 से भाग दे दिया तो 750 आ गया, 1 की वैल्यू, मतलब 750 वो घड़ियों का क्रय मूल्य था। क्लियर है। मिश्रण से बहुत आसान बन जाता है, कब, जब 3 इकाई हो और उसमें एक कुल टोटल इकाई की बात हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी अगला प्रश्न देखो, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। कुल टोटल कितना दे रखा है, 12%। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। देखो पहला परसेंट कितना है, 15, दूसरा कितना है, 10, और कुल टोटल कितना है, 12। बीच में कुल टोटल लिखा जाता है। 12 में से 10 गए तो 2 और 15 में से 12 गए 3, मतलब 2:3 में। तो 10,000 को पहले 2 और 3 को जोड़ा 5 से, 5 दूना 10, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000। तो ये हमारे आंसर है, ठीक है। देखो मैं आपको हर टाइप के 2 2 3 3 क्वेश्चन कराता हूँ, तो क्वेश्चनों को समझ जाया करो, उनका हल करने का मेथड समझ जाया करो, ठीक है। क्वेश्चन देखो लिखा है, मैंने 25,000 रुपये में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने में खरीदा। पहले की बात कर रहा है ना। तो 10% था पहला, दूसरा 20% था और टोटल 14% था, ठीक है। 20 में से 14 गए 6 और 14 में से 10 गए 4, 3:2 में, मतलब पहला कितना है, 3। तो 3 की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। टोटल 25,000 है और ये तीनों 2 कितने हो गए, 5, मतलब 5 25। तो 1 की वैल्यू 5,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000। यही पूछा है उसने कि पहला कितने में खरीदा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो कोई लाभ होता है न कोई हानि। स्कूटरों के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझा करो। सबसे पहले 25% लाभ दे रखा है और दूसरे को 20% हानि, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया हमने। उसने बोला है कि कुल मिलाकर ना कोई लाभ ना कोई हानि, मतलब कितना, 0%, ठीक है। अब 0 में से 20 सॉरी 0 में से 20 गया तो 20 और 25 में से 0 गया तो 25, ठीक है। 5 से काटा 4 बार और 5 से काटा 5 बार, मतलब 4:5 में 18,000 है। 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 दूना 18, मतलब 1 की वैल्यू 2,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। ये दोनों इसके आंसर है क्योंकि दोनों का पूछा है। दोस्तों मैंने
लाभ और हानि के 3 वीडियो पढ़ाए हैं, 52 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। आप आराम से देखना, लगभग सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप तीनों भाग देख लेते हो तो आपसे पूरा लाभ हानि बन जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। आप वीडियो ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन का टाइप समझा करो, उसके हल करने के तरीके समझा करो और फिर प्रैक्टिस किया करो, तो आपको गणित बहुत आसान लगने लग जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। धन्यवाद।